Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sahajanand English Medium School 8 Natejuna. And today we start one new chapter, Standard 10, Chapter number 3, Culture Heritage of India, Sculpture and Architecture. तो कल्चर हेरिटेज क्या है? हमारा जो सांस्कृतिक वारसा जिसको बोलते हैं हेरिटेज है इंडिया का, स्कल्पचर और आर्किटेक्ट के रिलेटेड क्या क्या है वो हम आज देखने वाले हैं। स्कल्पचर यानी जो अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ जिसको हम अपने री मैन्युफैक्चर बाय सेल्फ, जिसको हम उसको स्कल्पचर करते हैं, उसको घटते हैं, ठीक है। और जो आर्किटेक्चर होता है, जो आर्किटेक्चर आपको पता है लाइक इंजीनियर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में हेरिटेज है, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। इट्स रियली वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर दिस वन एंड वेरी इंटरेस्टिंग दिस वन एंड वेरी इजी टू मेमोराइज ऑल थिंग्स। सो प्लीज नाउ आई एम गोइंग टू रीड। इंडिया इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच कल्चर हेरिटेज। भारत है, इंडिया है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है अपने हेरिटेज की वजह से, ठीक है। द आर्ट ऑफ द स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर हैज़ ब्रॉट एंड यूनिक आइडेंटिटी टू इंडिया। जो द आर्ट ऑफ द स्कल्पचर, जो इंडिया का जो आर्ट है स्कल्पचर का, ठीक है, और जो आर्किटेक्चर हैज़ ब्रॉट यूनिक आइडेंटिटी टू इंडिया। हमारे आर्किटेक्चर ने और हमारे जो स्कल्पचर्स ने जो जिस प्रकार से जो यूनिक आर्ट किया है, उसकी वजह से इंडिया पूरी दुनिया में एक अलग से उसकी आइडेंटिटी है। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ग्रेटर दैन कंटेम्पररी टाउन प्लानिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ वेरी रिमार्केबल। इसको ज़रा हाईलाइट कर लो कि जो हिंदूज वैलीज़ में हिंदूज जो हिंदू संस्कृति बोलते हैं जिसको, हिंदूज कल्चर में जो एंशिएंट टाइम में जो टाउन प्लानिंग था उस टाइम पे, ठीक है, वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस था। उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा टाउन प्लानिंग नहीं था उस टाइम पे, वो रिमार्केबल है। स्कल्पचर मीन्स टू काव द फीलिंग ऑन स्टोन। इसको ज़रा हाईलाइट कर लो। स्कल्पचर का मतलब होता है कि काव यानी काव करना, उसको खड़ना, उसको डिज़ाइन करना, उससे फीलिंग ऑन स्टोन, अपनी फीलिंग्स को स्टोन के ऊपर काव करना। काव यानी ना जो 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 हथौड़ी और चीनी लेके जो टक टक करके जो करते हैं ना, वो इस प्रकार से उस तरह से स्कल्पचर करना, उसको गढ़ना, उसको डिज़ाइन करना, उस प्रकार से अपनी फीलिंग्स को उसमें पूरी तरह से ढोक देना, तो उसका मतलब होता है स्कल्पचर। तो स्कल्पचर मीन्स टू काव द फीलिंग ऑफ स्टोन। इसको ज़रा हाईलाइट कर लो। वुड और ऑन अ मेटल विद द हैमर एंड चीजल, राइट, यानी हैमर और चीजल की मदद से वुड और मेटल और स्टोन के ऊपर अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना, अपनी फीलिंग को विजुलाइज करना, उसको बोलते हैं स्कल्पचर, ठीक है। तो ये व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्कल्पचर, इसको जरा पूरा हाईलाइट कर लो यहाँ से। स्कल्पचर मीन्स टू हैमर एंड चीजल दैट, ठीक है। तो ये उसका डेफिनेशन है स्कल्पचर का, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द स्कल्पचर। The art of the shaping figure or design with the facial expression in round or in a relief professionally performed by a sculptor with the help of the chisel and hammer is known as the sculpture. This is the proper definition of the sculpture. ये ऐसी कला है कि जो इसको शेप करना, शेपिंग द फिगर, उसको फिगर आउट कर, उसको शेप देना, उसको फिगर करना, उसको डिज़ाइन करना, उसका फेशियल एक्सप्रेशन देना, उसके एक्सप्रेशन जैसे रियलिस्टिक हो इस प्रकार से उसका एक्सप्रेस करना, उसको राउंड करना, और उसको इस तरह से वो प्रोफेशनल जो होते हैं आर्टिस्ट इस तरह से वो स्कल्पचर करते हैं ताकि हमको लगे ये जो मूर्त है, जो आइडल है, वो रियल है। तो किसकी हेल्प से करते हैं? और हैमर और चीजल की हेल्प से करते हैं, उसको हम स्कल्पचर उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्कल्पचर। आपने देखा होगा मंदिरों में, मस्जिदों में अपने हाथों से जो कारीगर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने चीजल और हैमर यानी कि हथौड़ी और सीनी की मदद से वो पूरी डिज़ाइन करते हैं ऑन स्टोन, वुड और मेटल के ऊपर। तो जैसे रियल हो इस प्रकार से वो करते हैं, तो उसको स्कल्पचर बोला जाता है। सेकंड पॉइंट है आर्किटेक्चर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर दैट वी गोइंग टू नो। सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसको जरा हाईलाइट कर लो। आर्किटेक्चर का सिंपल मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन करना। जो कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग बनाना, कुछ भी करना, है ना, जो उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो। डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन। द वर्ड वास्तु इज यूज फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज। इसको अगेन हाईलाइट कर लो। संस्कृत में आर्किटेक्चर को या कंस्ट्रक्शन को क्या वर्ड्स
इसके लिए यूज होता है संस्कृत में तो वास्तु। वास्तुकला होता है, जिस तरह इंजीनियर आता है हमारे घर पे हमारे घर को प्लान करता है, उसी प्रकार में संस्कृत में वास्तु शब्द है जिसका मतलब यही होता है कि पूरे वास्तुशास्त्र जिसको बोलते हैं ना, तो वास्तुशास्त्र इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। इट इज़ वेरी मच रिनोव्ड, ये काफ़ी फेमस है, जाना जाता है। इन दिस रेफरेंस आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, हाउस, टाउन, वेल, फोर्ट, minaret, टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम्स इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। तो इन द रेफरेंस अगर हम व्हाट आर द रेफरेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द रेफरेंस ऑफ आर्किटेक्चर, व्हाट आर द रेफरेंस ऑफ वास्तु, अगर तीनों प्रकार से क्वेश्चन करें तो हमारा एक ही जवाब आएगा कि द रेफरेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, हाउस, टाउन, वेल, फोर्ट, minaret, टेम्पल, मॉस्क्यू एंड टॉम्स इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। ठीक है। स्किल ऑफ आर्किटेक्चर इज सीन इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर की जो कला होती है, उसकी स्किल होती है, वो हम उसके आर्किटेक्चर में उसकी जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो उसने जो भी बनाया, टाउन बनाया, वेल बनाया, फोर्ट बनाया, minaret बनाई, उसमें हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन क्लियर हो गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, दोनों में काफ़ी फर्क है। तो दैट वी गोइंग टू नो व्हाट आर द कल्चर आर्किटेक्चर इन इंडिया। वी हैव एंशियंट इंडिया टाउन प्लानिंग। जो एंशियंट टाइम में, बहुत पहले के टाइम में इंडिया में टाउन प्लानिंग क्या था, दैट वी गोइंग टू नो। इंडिया हैज़ एक्वायर्ड एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। इंडिया के पास टाउन प्लानिंग की जो एक्सपर्टीज है एंशियंट टाइम से ही है। एक्सपर्टीज यानी टैलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसके नॉलेज होता है, वो इंडिया को टाउन प्लानिंग के बारे में एंशियंट टाइम से ही है। Many such towns have been found out during the archaeologically excavation work। काफ़ी सारे टाउन हैं वो हमें मिले हैं जब आर्कोलॉजिकली साइट होती है, जो पुरातत्व साइट होती है, उसमें जो एक्सकेवेशन हुआ यानी खोदकाम होता है, उस टाइम पे काफ़ी टाउन है हमें मिले हैं। द टाउन वो डिवाइड इनटू 3 सेक्शन। जो टाउन जो मिले थे वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड थे। जो आर्कोलॉजिकली एक्सकेवेशन वर्क था उस टाइम पे जो हमें टाउन मिले हैं, जो टाउन प्लानिंग में शामिल होता है, उस वो एक्चुअली 3 सेक्शन में डिवाइडेड था। एंशियंट टाइम एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग था उस टाइम पे। पहला था फोर्ट ऑफ रूलर यानी किला, यानी पहले सबसे ज़्यादा फोर्ट ऑफ रूलर के जो रूलर का जो फोर्ट होता है, किला होता है, वो आता था। सेकंड में आता है हाउसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। सबसे फ्रंट में आता है फोर्ट ऑफ द रूलर, जो रूल होता है, जो शासक होता है, राजा होता है, किंग कह लो, कोई भी कह लो, उसका सबसे ऊंचा मकान होता था। उसके नीचे आता था हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो राजा के अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आते थे, जो भी मंत्री, जो भी आप बोलो, वो जो उसके अंडर में काम करते हैं राजा के लिए, उस किंगडम के लिए, तो उसको उनका जो ऑफिसर्स था, उनका जो हाउसेज और घर थे, उनके जो हाउस थे, वो उस अपर पार्ट ऑफ द टाउन में आता था। टाउन होता था उसका अपर पार्ट होता था, वहाँ पे काफ़ी पैसे वाले लोग रहते थे, ये आप कह सकते हो। थर्ड आता है रेसिडेंट ऑफ द कॉमन पीपल। तीसरा पार्ट होता है जो कॉमन पीपल है, जो आम नागरिक है, उनको लिए रहने की जगह थी। सिचुएटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन, यानी कि जो लोअर पार्ट ऑफ द टाउन में जो रेसिडेंट एरिया था, जो कॉमन पीपल के एरिया था, किसान, फार्मर बोल दो आप, कोई भी टीचर बोल लो, कोई भी हो, जो कॉमन पीपल है उनके लिए रहने के लिए जगह थी, वो लोअर पार्ट में आती थी। ठीक है, ऑफ द टाउन। एंड 3 पार्ट में डिवाइडेड था टाउन प्लानिंग। फोर्ट ऑफ द रूलर, हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन एंड द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन द रेसिडेंट फॉर द कॉमन पीपल। ठीक, तो लेट वी नो व्हाट द डिटेल ऑफ दैट। फोर्ट फॉर रूलर वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। जो रूलर था, जो शासक था, उसका जो फोर्ट था वो कंस्ट्रक्टेड किया जाता था सबसे ऊपरी पायदान पे, तो उसको सबसे ऊपर रखा जाता था। जो टाउन होता था उसके सबसे ऊपरी हिस्से में फोर्ट आता था। उसके नेक्स्ट स्टेप में आता था अपर पार्ट ऑफ द टाउन, जो टाउन से थोड़ा ऊंचा पार्ट हो, द इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड, जो काफ़ी सुरक्षित होता था, विद द हाउस हैविंग 2 5 रूम्स। तो जो दूसरा पार्ट होता था उसमें कितने घर होते थे, हैविंग 2 और 5, उसमें 2 से 5 रूम होते थे। जो स्पेशली जो हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको बोलते हैं, जो ऑफिसर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसका घर होता था वहाँ पे, जिसमें 2 या 5 कमरे होते थे। एंड हाउस ऑन द लोअर पार्ट, जो घर होते थे लोअर पार्ट में ऑफ द टाउन, आर मेनली कंस्ट्रक्टेड विद द हैंडमेड ब्रिक्स।
यानी दूसरे जो लोअर पार्ट में जो कॉमन पीपल के रहने की जगह थे, उनके हाउस थे, वो मुख्यत्वे मेनली कंस्ट्रक्टेड, वो हैंडमेड ब्रिक्स होती है जिसको हम ईंट बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, जो हाथों से बनाई गई ईंट है उसी से बना हुआ होता था, जो सबसे लोअर पार्ट होता था जिसमें कॉमन पीपल रहते थे। ठीक है, तो 3 पार्ट्स क्लियर हो गए। People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilization of the world from the architecture's point of the view। अगर हम आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ द व्यू से देखें ना, तो जो पीपल ऑफ इंडस वैली थे, इंडस वैली के जो पीपल थे, हिंदू सिविलाइजेशन था, जो सिंधु संस्कृति जिसको बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो काफ़ी डेवलप था और काफ़ी ब्यूटीफुली और सिस्टमेटिकली उन्होंने टाउन प्लानिंग किया हुआ था। अगर हम आर्किटेक्चर की नज़रिए से देखें तो अमंग ऑल ऑफ दैम हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैड द बेस्ट टाउन प्लानिंग। इसको अंडरलाइन कर लो। सभी आर्किटेक्चर प्लानिंग में सबसे अगर कोई फेमस नाम है, अगर कोई फेमस है तो 2 है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैड द बेस्ट टाउन प्लानिंग। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पास सबसे बेस्ट हाउस प्लानिंग था जिसमें पूरी अच्छी खासी सिस्टम थी। यहाँ पे देखो पिक्चर है, यहाँ पे द टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदड़ो, ये जो पिक्चर है टाउन प्लानिंग ऑफ द मोहनजोदड़ो की है। तो हम देखेंगे जो 2 फेमस है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो टाउन प्लानिंग। अभी पहला है मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो इन 1922 archaeologist named Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahani found out remain of huge town planning during the excavation work which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Mack in लारखंड डिस्ट्रिक्ट नाउ इन पाकिस्तान ऑफ मोहनजोदड़ो। यहाँ तक अंडरलाइन कर लो। देखो पूरा है, ये इंपॉर्टेंस है पैराग्राफ यहाँ तक। इसमें आपको क्या चीज़ करनी है, एक तो 1992 साल याद रखना है आपको, और एक और नाम याद रखना है, आर्कियोलॉजिस्ट राखलदास बैनर्जी एंड दयाराम साहनी। ठीक है, तो राखलदास बैनर्जी और दयाराम साहनी ने 1992 को काम स्टार्ट किया एक्सकेवेशन का। जो ह्यूज टाउन प्लानिंग उनको एक्सकेवेशन के दरमियान मिला, तो वो पूरा उन्हें कैरिड आउट किया किसकी गाइडेंस में, तो अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल की गाइडेंस में और कर्नल मैक की गाइडेंस में। तो सर जॉन मार्शल और कर्नल मैक, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, राखलदास बैनर्जी, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैक। इन लोगों के सर जॉन मार्शल और कर्नल मैक की गाइडलाइन थी और पूरा काम किया था राखलदास बैनर्जी ने और दयाराम साहनी ने 1992 में। ठीक है, ये जो साइट थी आर्कियोलॉजिकली साइट जहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ, वो लारखंड डिस्ट्रिक्ट था, वो अभी हाल में पाकिस्तान में है। लारखंड डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, इसको ज़रा आपको हाईलाइट करना है, लारखंड डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है हुआ, जहाँ पे मोहनजोदड़ो की साइड मिली थी। ठीक है, तो 5 चीज़ें हो गई 1992, दयाराम साहनी एंड राखलदास बैनर्जी, ठीक है, और सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मिकेल, और एक और नाम है लारखंड डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। ठीक है, जहाँ पे मोहनजोदड़ो की साइड मिली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो मीन्स हिप हॉप डेट, इसको ज़रा याद रखना, हिप हॉप डेट। मोहनजोदड़ो का मतलब है मरे हुए का वो जो हिप, यानी जो जिसको हम जो पीक टाइप का होता है ना हिप, जिसको गुजराती में डगलो बोलते हैं जो, है ना, तो वो हीप ऑफ डीड होता है। ठीक है, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द मोहनजोदड़ो, द हीप ऑफ डेड लोगों का हीप होता है, उसको मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो ये 4 चीज़ हुई मोहनजोदड़ो, बहुत इजी है मेमोराइज करने के लिए। 1992 दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, वो आर द गाइडेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ द सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैक, लारखंड डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में है, जहाँ में मोहनजोदड़ो साइड मिली। ठीक है, और उसको हीप ऑफ डेट भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है हीप ऑफ डेट। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। अभी मोहनजोदड़ो का कंस्ट्रक्शन टाउन कैसा था, दैट वी गोइंग टू नो। म्यूनिसिपल कंपोजिशन इस प्रकार का था, कंस्ट्रक्शन टाउन ऑफ म्यूनिसिपल कंपोजिशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग। अगर टाउन प्लानिंग के व्यू से देखें तो मोहनजोदड़ो इज़ द बेस्ट। अगर टाउन प्लानिंग के व्यू से देखें ना, तो मोहनजोदड़ो सबसे बेस्ट है। House were built on a high plinth to the protect them from the flood and dampness। जो हाउस प्लानिंग था वो इस तरह से बिल्ड था कि कोई भी उस फ्लूड से भी प्रोटेक्ट करता है, कोई डिस्ट्रक्शन होता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। इस तरह से हाई प्लिंथ था वो।
The house of the rich people were double storied, having the 5-7 rooms, while those of poor people were single storied, having the 2 or 3 rooms. तो मोहनजोदड़ो में कैसा था कि जो पैसे वाले लोग होते थे, रिच पीपल, उसके अच्छे खासे हाउस होते थे जिसमें कम से कम 5 से 6-7 कमरे होते थे, और जो कॉमन पीपल होते थे, गरीब लोग होते थे, उसके पास 2 से 3 कमरे का हाउस प्लानिंग था उस टाइम पे। द टाउन वॉज फोर्टिफाइड, यानी जो पूरा टाउन था वो फोर्टिफाइड था, कवर किया होगा था सिक्योरिटी से, जो फोर्ट किले के रूप में कवर था, पूरा फोर्टिफाइड था। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस ओपन ऑन द साइड लैन एंड नॉट ऑन द मेन रोड। जो इसकी खास बात ये थी कि जो मेन एंट्रेंस था जो हाउस ये टाउन प्लानिंग का, ठीक है, और जो घर होता था, जो मेन एंट्रेंस होता था, जो घर का जो मेन एंट्रेंस होता था, ओपन द साइड लेन, जो साइड लेन में से ओपन होता था, नॉट द मेन रोड। वो मेन रोड के साइड पे ओपन नहीं होता था, यानी कि मेन रोड पे दरवाज़ा नहीं होता था, जो मेन रोड होता था उससे अपोजिट उसका मेन गेट होता था। रिमेन ऑफ स्टोर हाउस, किचन एंड बाथरूम वर फाउंड इन एवरी हाउस। आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे सभी घर में किचन बाथरूम भी सुविधा थी। तो आप देख सकते हैं वो लोग कितने आगे थे, हाउ मच दे डेवलप पीपल ऑफ द इंडस वैली। वहाँ पे स्टोर हाउस था, घर में किचन भी था, बाथरूम भी था, ये भी मिला है एक्सकेवेशन के टाइम पे। There was a proper arrangement of door and windows to keep the house air and ventilation। तो जो घर बनाए थे अपर हाउस में या लोअर हाउस में, इस प्रकार से मैनेज किया हुआ था, अरेंज किया हुआ था कि जो वेंटिलेशन का सिस्टम है पूरी अच्छी तरह से एयर कूलिंग हो। इस प्रकार से दरवाजे और जो डोर और विंडोज़ थे उसको इस प्रकार से उस वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था कि वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो, एयर कंडीशन रूम हो, इस प्रकार से, ठीक है। सेकंड है रोड्स। रोड्स के बारे में क्या है, रोड आर द मेन फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। इसको हाईलाइट करो, रोड थे ये टाउन प्लानिंग का मेन फीचर था। जो रोड प्लानिंग था वो बहुत अच्छा था इसमें। द रोड वर 9.70 मीटर्स वाइड, ये भी हाईलाइट कर लो। जो मोहनजोदड़ो का रोड्स का प्लानिंग था वो 9.70 मीटर वाइड था। द स्मॉल लिंक रोड क्रॉस द मेजर वंस एट द राइट एंगल्स। तो स्मॉल रोड था, वो जो लिंक था वो मेजर रोड से वो कवर हुआ था, तो अच्छी खासी रोड के सिस्टम थे, उसका एंगल भी राइट एंगल दिया गया था। द रोड वर वाइड इनफ फॉर द नंबर ऑफ व्हीकल टू पास एट द टाइम। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल पास हो जाए उस रोड में से, इस प्रकार से वो इनफ उसका वाइड था, वो इनफ था कि काफ़ी सारे व्हीकल वो पास हो जाए इस एक टाइम पे। Pits on the road side suggest that there might have been a lamp post। जो कुछ पिट्स थे, खड्डे थे रोड के साइड पे, वो ऐसा कुछ सजेस्ट करते हैं कि शायद वहाँ पे कोई लैम्प की सिस्टम भी हो। रोड ऑफ टाउन वॉज स्ट्रेट मेन रोड विदाउट एनी टर्न्स। जो रोड के टाउन का जो रोड था सीधे सीधा था, स्ट्रेट था, कोई भी उसमें टर्न नहीं था। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशलिटी ऑफ एंशिएंट टाइम। तो ये जो रोड ऑफ टाउन वॉज स्ट्रेट मेन रोड विदाउट एनी टर्न्स, ये ऐसा माना जाता है, दिस इज कंसिडर टू बी द स्पेशलिटी ऑफ द एंशिएंट टाइम। ये कंसिडर किया जाता है कि ये एंशिएंट टाइम की जो रोड कंस्ट्रक्शन सिस्टम थे उसमें सबसे स्पेशलिटी थी। देयर वॉज टू मेन रोड, वहाँ पे 2 मेन रोड थे। वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक नॉर्थ टू साउथ जाता था, एंड अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दूसरा था वो ईस्ट टू वेस्ट जाता था। तो बोथ क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल, तो दोनों एक ही राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करते थे। तो इट वॉज ए यूनिक कंस्ट्रक्शन दैट वी कैन से, है ना। थर्ड वन है ड्रेनेज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंस है ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम गटर योजना भी, गटर फैसिलिटी, गटर सिस्टम भी बोलते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। जो ड्रेनेज सिस्टम था ये भी यूनिक फीचर था ये मोहनजोदड़ो टाउन प्लानिंग का। सच अ ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नाउ वेयर एक्सेप्ट द इन आइलैंड्स ऑफ क्रीट इन द मेडिटेरियन सी। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये सिर्फ यहाँ पे इंडिया में ही पाई गई थी, एक ही जगह पे, एक्सेप्ट आइलैंड ऑफ क्रीट इन द मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी का आइलैंड था, वहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम थी, और ये मोहनजोदड़ो में ड्रेनेज सिस्टम सिमिलर थी, ऐसा हम कह सकते हैं।
दिस सिस्टम वॉज बिल्ड टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन। ये सिस्टम ऐसी थी कि जो गंदा जो पानी होता था टाउन का, वो टाउन से बाहर उसको पहुंचा देता था। ईच एंड एवरी हाउस हैड अ सेस्पिट, और सभी हाउस के पास सेस्पिट थे, यानी कि सोर्स फैसिलिटी, सोर्स स्पीड जिसको बोलते हैं, पानी स्टोर करने वाला, जो गंदा ना हो, रोड पे पानी ना जाए, ऐसे सिस्टम थे। दिस प्लान एंड द सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव दैट दे वर वेरी केयरफुल अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीनिक। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम का प्लान था, गंदी वाटर को बाहर निकालना, गंदगी नहीं करना, स्वच्छता क्लीननेस रखना, ये प्रूव करता था कि उस टाइम के मोहनजोदड़ो के जो पीपल थे, ठीक है, वो काफ़ी केयर थे, काफ़ी अवेयर थे अबाउट हेल्थ और अबाउट हाइजीन के बारे में, ठीक है। फोर्थ है पब्लिक बाथ। ह्यूज बाथ वॉज एक्सकेवेटेड एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन टाइम पे बहुत बड़ा बाथ मिला था, जो नहाने की फैसिलिटी जिसको बोलते हैं। देयर वॉज अ अरेंजमेंट टू द पुट फ्रेश वाटर इन एंड डर्टी वाटर आउट। यहाँ पे उस प्रकार से अरेंजमेंट था कि गंदा पानी बाहर निकल जाए और अच्छा फ्रेश वाटर नहाने के लिए मिले। देयर माइट हैव बीन अ फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर। यहाँ पे शायद गर्म पानी की भी फैसिलिटी हो। एंड अ स्मॉल रूम फॉर द चेंजिंग द क्लॉथ। यहाँ पे वहाँ पे एक छोटा रूम भी था जो चेंजिंग के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, यानी ऑल ओवर सारी फैसिलिटी थी जो एक जेन्युइन बाथरूम में होना चाहिए। दिस पब्लिक बाथ माइट हैव बीन यूज ऑन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनी। तो ये पब्लिक बाथ जो मिला, वैसा माना जाता है कि ये जो कोई पब्लिक सेरेमनी होती है या कोई फेस्टिवल होगा, जब एक साथ सभी लोग पार्टिसिपेट करें उसमें या उसका जब एंजॉय करें उस फेस्टिवल का, तो उस टाइम पे नहाने के लिए फैसिलिटी होगी, ऐसा माना जाता है। फिफ्थ है पब्लिक बिल्डिंग्स। पब्लिक बिल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। द रूइन ऑफ टू ह्यूज बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदड़ो। जो दो बिल्डिंग मिली जो काफ़ी रूइन कंडीशन में थी मोहनजोदड़ो में। दे माइट हैव बीन यूज एज अ टाउन हॉल और एज अ थिएटर और एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और एन ग्रेनरी। यानी जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स मिली मोहनजोदड़ो में, दो बड़ी ह्यूज बिल्डिंग मिली, तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये कोई टाउन हॉल हो या कोई थिएटर हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कोई बिल्डिंग्स हो या कोई ग्रेनरी हो, एक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी हो, ऐसा माना जाता है। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग वॉज ऑल्सो फाउंड आउट। तो यहाँ पे एक बैरक भी मिला है इस बिल्डिंग के अंदर। दिस मस्ट हैव बीन यूज टू द एकोमोडेटिंग सोल्जर। तो जो बैरक होता है सोल्जर के लिए होता है स्पेशली, आप जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सोल्जर को रखने के लिए भी जगह हो, सोल्जर की सेफ्टी के लिए भी जगह हो। तो all over Mohenjo-daro had a extraordinary town planning and at the contemporary time. So we have a great example of the town planning in the ancient time in India, Mohenjo-daro. So student, I hope you all got point from my side. The next point, Harappa, that we will see in the next video section. So please write down underline words and recall it again. So I have to pause this video now. So please stay home, stay safe, take care yourself. Have a nice day. Bye.